राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी कितनी बड़ी चुनौती बनेगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद हाल ही में खाली इन 5 सीटें देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू, खींवसर और 84 विधानसभा पर जल्द ही उपचुनाव कराए जाने हैं। चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनता की नब्ज टटोलने में नेता लग गए हैं। मामला यूं है कि इन 5 विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों ने सांसद का चुनाव लड़े थे और वह सांसद बनकर लोकसभा में चले गए हैं और अब ये सीटें खाली हो गई है और चुनाव के इंतजार में हैं। सभी विधायकों ने अपने त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। इन 5 सांसदों में मुरारीलाल मीणा, हरीश चंद्र मीणा, ब्रजेंद्र सिंह ओला, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत शामिल है। वहीं एक आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो बागीदोरा विधानसभा से महेंद्रजीत मालविया, जिन्होंने चुनाव से पहले विधायकी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद का चुनाव भी लड़े थे। तो चुनाव तो वो हार गए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में जो उनका वर्चस्व था उसको कायम करने के लिए शायद वो वापस बीएपी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, इसमें से 3 विधायक कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे और एक विधायक आरएलपी के सिंबल पर जीते थे और एक बीएपी पार्टी से थे। ऐसे में भाजपा के लिए इन सीटों को जीतने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। अब 6 महीने के अंदर अंदर इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इन 5 सीटों पर पिछले साल 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए यह उपचुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। हालांकि भाजपा ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, आपको बताते हैं एक रिपोर्ट। वैसे तो कांग्रेस झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा सीटों पर अपना पलड़ा भारी मान रही है। इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, आपको बताते हैं एक रिपोर्ट। वैसे तो कांग्रेस पार्टी झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा सीट पर अपना पलड़ा भारी मान रही है। वहीं माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी और बीएपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो यहाँ मामला काफ़ी कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक रहेगा। ऐसे में उपचुनाव में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। शेखावाटी की झुंझुनू सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इस सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 2003 में हारी थी। तब सुमित्रा सिंह ने बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झुंझुनू सीट पर कब्जा वापस कर लिया है। वहीं देवली उनियारा और दौसा सीट, देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा एमएलए रहे हैं कई बार और अब वह सांसद बन गए, और दौसा सीट जिस पर मुरारीलाल मीणा भी सांसद बन गए हैं। यह दोनों सीट गुर्जर मीणा बाहुल सीट है। इस सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का दबदबा है और उनका खास प्रभाव पड़ता है और ये दोनों सीटें जीतने में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। लोकसभा चुनाव में इन दोनों सीटों को कांग्रेस के खाते में लाने के लिए भी सचिन पायलट का प्रभाव माना जा रहा है। ऐसे में
दोनों सीटों पर कांग्रेस का दबदबा भी दिखाई देता है। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो आदिवासी बाहुल क्षेत्र में भारतीय आदिवासी पार्टी का दबदबा कायम है। इस सीट से राजकुमार रोत लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब वे खुद सांसद बन गए हैं। ऐसे में बीएपी के उम्मीदवार की जीत की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल का एक छत्र राज है। वे 4 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं और उनके बाद उनके भाई भी इस सीट से एक बार विधायक रह चुके हैं। कई सालों से इस सीट पर कब्जा बरकरार है आरएलपी का और बीजेपी को इस सीट पर आरएलपी से बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि ये सीट जाट बाहुल सीट है और सुनाई दे रहा है कि ज्योति मिर्धा भी हनुमान बेनीवाल के सामने ताल ठोकना चाहती है, लेकिन आएगा शायद उनके सामने कोई मिर्धा ही, लेकिन कौन होगा? रीछपाल मिर्धा, तेजपाल मिर्धा या विजयपाल मिर्धा, इन मिर्धाओं के नाम इस सीट पर तेजी से सुनाई दे रहे हैं।